Students, this is Shashi, working as PGT Physics in KB2 ईटानगर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिज़िक्स। क्लास 11 फिज़िक्स में आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। जैसा कि हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, वर्क, एनर्जी और पावर की जनरल डेफिनेशंस होती है, बट अब हम जब क्लास 11 में आ गए तो हमारा स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हुआ है, तो इन टॉपिक के बारे में हमारा जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज़ होगा। मतलब इनडायरेक्टली वे में हम जो है इनका डीप स्टडी करेंगे, वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वर्क। ओके, व्हेन इज़ वर्क? जीरो। सम पॉइंट्स अबाउट वर्क, देन वी विल डिस्कस अबाउट types of work like positive work, zero work and negative works. After that we will discuss about on work done by a variable force. Then we will discuss about energy. तो इसी सीक्वेंस में हम अपना चैप्टर कंक्लूड करेंगे। So let's start. First topic of our today's work. What is work? जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक हॉर्स है जिसे एक मैन पुल कर रहा है, ठीक है। अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट डज वर्क। तो यहाँ पर कौन वर्क कर रहा है? बेसिकली हॉर्स। अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट डज वर्क। सेम सेकेंड डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक मैन है, वो क्या कर रहा है? क्लाइंबिंग कर रहा है स्टेयर्स पर। अ मैन क्लाइंबिंग द स्टेयर डज वर्क। तो यहाँ पर वर्क कौन कर रहा है? मैन। वो मतलब फिजिकली वर्क किसका हो रहा है? मैन का हो रहा है। उसकी ये हमने कैसे मतलब देख रहे हैं कि वर्क कौन कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है? जैसे आप फर्स्ट डायग्राम में देख रहे थे, तो यहाँ पर हमारा जो डायग्राम है इसमें आप देखेंगे जब वर्क होगा तो डिस्प्लेस कौन होगा? बेसिकली हॉर्स डिस्प्लेस हो रहा है। मैन की जो पोजीशन है वो सेम है, मैन की पोजीशन डिस्प्लेस नहीं हो रही है। वो हमेशा किस पर था? जो हॉर्स का कार्ट है उस पर बैठा हुआ है, और वो जब यहाँ पर मूवमेंट होगी तब भी उसका प्लेस जो है वो सेम रहेगा, बट हॉर्स का प्लेस जैसे जैसे मूवमेंट हो रही है चेंज हो रहा है। तो वहाँ पर वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हॉर्स। सेम सेकेंड डायग्राम में आप मैन की पोजिशन देखिए, मैन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क कौन कर रहा है? मैन। Work is said to be done scientifically when a force applied on a body produce motion in it. कोई भी वर्क है वो कब कहा जाएगा साइंटिफिकली कि वर्क हो रहा है? जब वहाँ पर कोई मोशन प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक कार है, वो रोड पर स्टॉप है, मतलब रखी हुई है ना, कार को जैसे हमने पार्क किया हुआ है। तो क्या वो वर्क कर रही है? नहीं। जब कार चलेगी तो वो वर्क कर रही है, अदरवाइज अगर उसे हमने सिर्फ वहाँ पर पार्क किया हुआ है तो वो वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि वो मोशन में नहीं है एट दैट टाइम। अब देखो, ये जैसे कार ने मोशन करना स्टार्ट किया, दैट मीन्स यहाँ पर वर्क हो रहा है। एन इंजन ऑफ अ मूविंग व्हीकल डज वर्क। एक जो इंजन है वो मूविंग व्हीकल का वर्क करता है। एक बॉल थी, उसे हमने ड्रॉप किया यहाँ पर। A body dropped from a height falls towards the earth. It indicates that the earth exerts a force of attraction कॉल्ड ग्रेविटी ऑन द बॉडी। तो यहाँ पर क्या बताता है कि जैसे हम कोई भी बॉडी है उसे ड्रॉप कर रहे हैं हाइट से, तो अर्थ के टुवर्ड्स फॉल करता है। तो इट इंडिकेट्स दैट द अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉडी। तो यहाँ पर जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अर्थ एक्सर्ट्स करती है। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स डज वर्क इन पुलिंग द बॉडी टुवर्ड्स इट। तो बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस लिए यहाँ पर वर्क कर रहा है? बॉडी को पुल करने का अपने साइड। Work done by the force is defined to be the product of component of the force in the direction of the displacement and the magnitude of the displacement. तो हमने यहाँ पर सभी एग्जाम्पल्स में देखा कि जो फोर्स वर्क है हमारा वो किस पर डिपेंड कर रहा है? फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पर। तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं, या फिर साइंटिफिकली जो डेफिनेशन से प्रूव हुआ वो था हमारा कि वर्क क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जिस भी डायरेक्शन में हमारा वर्क हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स का जो कंपोनेंट है दैट एंड डिस्प्लेसमेंट जो है उनका प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल होगा? वर्क डन के। अब ये जो कंपोनेंट होगा वर्क फोर्स का दैट विल बी एफ कॉस थीटा। तो और डिस्प्लेसमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर एस से। डिस्प्लेसमेंट को हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से, तो हम यहाँ पर स्मॉल डी भी लिख सकते हैं। तो वर्क होगा हमारा एफ एस कॉस थीटा।
कॉस थीटा जो था हमारा वेक्टर प्रोडक्ट को शो करता है, तो अगर हम यहाँ से कॉस थीटा रिमूव कर रहे हैं तो हम यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट शो कर सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। वर्क डन बाय अ पैरेलल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, उस पर हमने एक ब्लॉक पुट किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने हैंड से टेबल की ही डायरेक्शन में, हम मतलब उसे अबव या बिलो डायरेक्शन में नहीं फोर्स पुट कर रहे हैं, तो टेबल के पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होता है वर्क का, वो होता है एफ एस कॉस थीटा। थीटा हमारा क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल डायरेक्शन में, दैट मीन्स 0, तो कॉस होगा हमारा 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा वर्क क्या होगा एफ एस। वर्क डन बाय एन ऑब्लिक फोर्स, ये तो हमारा था एक पैरेलल फोर्स। अब हम ऑब्लिक फोर्स की बात करते हैं। हमने ब्लॉक को पुट किया, अब हम इसे देखिए, हम पैरेलल डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, हम इसे वर्टिकल डायरेक्शन से पुट कर रहे हैं, एक एंगल के उसमें पुट, यहाँ पर हम एक एंगल बनाते हुए फिर हम यहाँ पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर फोर्स और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में एक एंगल होगा थीटा, ठीक है। एस जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। वर्क यहाँ पर क्या होगा हमारा एफ कॉस थीटा एस, एफ एस कॉस थीटा। सेम एक हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसे हमने एक थ्रेड से बांधा है और हम उसे खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं एफ वेक्टर, एफ जो है हमारा वो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के अलॉन्ग मूव करेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्योंकि पता है कि हम डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग फैक्टर का कंपोनेंट लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली जो होगा रेड लाइन के अलॉन्ग, वहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम जो अपना फोर्स का कंपोनेंट लेंगे वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग लेंगे। अब अगर हम यहाँ पर एंगल अज्यूम करते हैं, थीटा है हमारा, तो थीटा के अलॉन्ग जो हमारा कंपोनेंट होता है वो हमने वेक्टर में पढ़ा था, कौन सा कंपोनेंट होगा कॉस कंपोनेंट, दैट्स व्हाई हियर विल बी फोर्स कंपोनेंट विल बी एफ कॉस थीटा। सो ये हमारा एफ कॉस थीटा होगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट होगा दैट विल बी एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा acting in the vertical direction does not displace the body in that direction, therefore work done by the component f sin theta is 0। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा वर्क है वो किस डायरेक्शन के अलॉन्ग हो रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो दैट्स वाई एफ जो हमारा साइन थीटा है वो कंपोनेंट हमारा टोटल वर्क कितना कर रहा है 0। एफ कॉस थीटा एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेस द बॉडी इन दैट डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट को हम अज्यूम करते हैं एस वेक्टर, तो हमारा वर्क क्या होगा, देयरफॉर वर्क डन शुड बी इक्वल टू फोर्स कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस थीटा इनटू एस, एफ एस कॉस थीटा। अब ये तो बात हो गई कि वर्क होता क्या है, लेकिन वर्क 0 कब होता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम कह रहे हैं कि वहाँ पर वर्क हो रहा है, तो वर्क या तो हो ना या फिर ना हो, मतलब दो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, बट ये 0 का क्या मतलब है यहाँ पर। For work to be done, both force और component of ब्रैकेट में लिखा है component of force and displacement must be present in a body। तो हम ये जानते हैं कि जब भी वर्क हो रहा है, वर्क किया जा रहा है, तो वहाँ पर किसका प्रेजेंट होना जरूरी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फर्स्ट, if a force applied on a body does not produce displacement in the body, scientifically work is not done। अगर हम कहते हैं कि एक कोई बॉडी है, हमने उस पर फोर्स अप्लाइड किया, लेकिन वहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, साइंटिफिकली वर्क इज नॉट डन, वहाँ पर वर्क क्या है 0 है। फॉर एग्जाम्पल एक वॉल है, आप वॉल पर फोर्स अप्लाई कीजिए, क्या वो वहाँ से डिस्प्लेस कर पाएगी, नेवर, दैट्स वाई हेयर वर्क विल बी 0। जबकि हमने फोर्स अप्लाइड किया है उस पर, फिर भी वहाँ पर वर्क क्या है 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हमने अपने हाथों पे पकड़ा हुआ है, ठीक है, सिर्फ हम लेकिन पकड़ के खड़े हुए हैं, अब वहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, हम उसे होल्ड कर रहे हैं, हमारा फोर्स, लेकिन वहाँ पर वर्क क्या होगा हमारा 0। A man holding a book in his hands in a stationary position does not do any work since the weight of the book acting on him does not produce any displacement।
सेम सेकंड एग्जांपल हमारा वॉल वाला एग्जांपल है. अ मैन ट्राइंग टू पुश अ रिजिड एंड स्टेशनरी वॉल does not do work since the force applied by him does not move the wall. सेकेंड केस है हमारा इफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज जीरो साइंटिफिकली वर्क इज नॉट डन. फर्स्ट केस में हमने क्या लिया, फोर्स हम अप्लाइड कर रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो. सेकेंड केस में हम ले रहे हैं इफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज जीरो साइंटिफिकली वर्क इज नॉट डन. अब हम फोर्स को जीरो ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर हो रहा है. ये हमारा एक कोई भी एक स्लैब है, वहाँ पर हमने एक बॉक्स को पुट किया है. हियर फ्रिक्शन इज एब्सेंट एंड द बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म मोशन. अब क्योंकि ये स्लोप पर है तो यहाँ पर हम जैसे ही कोई बॉल रखेंगे तो कोई भी बॉडी रखेंगे तो वो यहाँ पर फ्रिक्शन एब्सेंट है तो बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म मोशन. बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के अंडर मूव करेगी. तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स वो जीरो है, हम कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ भी हमारा वर्क क्या होगा, जीरो. अब सम पॉइंट्स अबाउट वर्क. फर्स्ट, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है. वर्क कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. जैसा कि हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला है हमारा एफ एस कॉस थीटा वेक्टर फॉर्म में. तो अब आप यहाँ पे बात करेंगे कि हम वर्क को फॉर्मूला जो यूज़ कर रहे हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, बट हम बोल रहे हैं वर्क क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है. तो ये कैसे, ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसके बारे में थोड़ा सर्च करके आइएगा. नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे. वर्क जो होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है. वर्क हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. नेगेटिव वर्क डज नॉट मीन इट अ वेक्टर क्वांटिटी. नेगेटिव वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव एज द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द फ्रिक्शन. जो हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि ये अपोज करता है, फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है. डायमेंशन ऑफ वर्क इज m1 l2 t-2. ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं. चैप्टर 2 के अंदर हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करना सीखा था. तो आप यहाँ पर वर्क के फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस पुट करके वर्क के डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वर्क की वो है जूल. इससे कैपिटल जे से रिप्रेजेंट किया जाता है. जूल को हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर भी हम लिख सकते हैं. 1 joule is the amount of work done when 1 newton of force acting on a body displaces it through 1 meter. CGS यूनिट वर्क का होता है अर्ग. 1 अर्ग इज इक्वल्स टू 10 to the power -7 जूल. ये जो रिलेशन है ये हमने चैप्टर 2 में डिराइव किया था. इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमारा वर्क का यूनिट होता है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल. 1 कैलोरी भी हमारा वर्क का यूनिट होता है. उसकी 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.186 जूल. ये डिफरेंट रिलेशंस हैं एनर्जी और वर्क की. कुछ यूनिट्स होती हैं कॉमन यूनिट्स उनके बीच में. किलो आपको कई बार न्यूमेरिकल सेक्शन में ये सारी यूनिट्स यूजफुल हो सकती है, इसलिए आपको इन्हें रिमाइंड रखना है. पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव वर्क डन. द वर्क डन इज पॉजिटिव इफ द फोर्स कंपोनेंट एक्ट्स ऑन बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन. अगर जो वर्क है उसे पॉजिटिव कहा जाएगा अगर वो दोनों सेम फोर्स और जो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है. फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक है, यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो वर्क हमारा होगा एफ एस कॉस थीटा. थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से जीरो, तो वर्क होगा हमारा एफ एस. वर्क यहाँ पर क्या है हमारा पॉजिटिव. सेकेंड केस है द वर्क डन इज जीरो इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन. अगर फोर्स और जो हमारा मोशन का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है. यहाँ पर फोर्स हमारा अप्लाइड हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में बट मोशन हमारा हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री. तो वर्क हमारा होगा एफ एस कॉस थीटा में थीटा हमारा हो जाएगा 90. कॉस 90 की वैल्यू जैसा आप जानते हैं क्या होती है, जीरो. तो वर्क हो जाएगा जीरो. नेक्स्ट होगा हमारा द वर्क डन इज नेगेटिव इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन. अगर जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो हमारा जिस मोशन के अपोजिट डायरेक्शंस में है तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, थीटा 180. ठीक है, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर जैसे हम cos 180 पुट करेंगे, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो वर्क हमारा होगा नेगेटिव
Fs. फॉर एग्जाम्पल वर्क डेली लाइफ में जो हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं वर्क के पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क का, वो यहाँ पर गिवन है. फर्स्ट है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ सैटेलाइट इज जीरो बिकॉज द फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द सैटेलाइट. यहाँ पर हमारे जो वर्क डन है वो क्या है, जीरो, क्योंकि दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है. सेकेंड, सिमिलरली वर्क डन बाय द सन ऑन द अर्थ इज ऑल्सो जीरो. थर्ड है हमारा, हमने एक बॉल है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है. व्हेन वी थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स द वर्क डन बाय आवर फोर्स इज पॉजिटिव whereas the work done by the gravitational force is negative since it acts in the direction opposite to the motion of the ball. Fourth है when the ball fall back the work done by the gravitational force is positive since it acts along the direction of the motion of the ball. नेक्स्ट क्लास में हम हमारी बात करेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.